जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी भाइयों को नव वर्ष एवं चैती नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप लोगों की परेशानी को जल्द से जल्द दूर करे और आप लोगों को जल्द से जल्द बिहार सरकार का कर्मचारी बना दे, यही मेरी माँ दुर्गा से प्रार्थना है। माँ के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप लोगों को इसी तरह गुड न्यूज़ मिलता रहे, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पहला गुड न्यूज ये है कि राज्य सरकार पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर तत्पर दिख रही है। साथ ही 13,270 नए पद पे बहाली भी करने जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने नहीं तो अगले महीने शुरुआत में ही पंचायत सचिव की नियुक्ति हो जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि आयोग पर मेरिट जारी करने का बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। देखिए, दैनिक भास्कर ने इसको प्रमुखता से छापा है। ठीक है, हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, पटना का 3/4/2022। ठीक है, देखिए प्रक्रिया शुरू है। 3,161 पंचायत सचिव पदों का होगा चयन। नियुक्ति इसी महीने, देखिए नियुक्ति इसी महीने अप्रैल में। तो मान लीजिए अगर अप्रैल ना हुआ तो मई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में तो हो ही जाना है। पंचायती राज विभाग ने 13,270 पदों पर की जाएगी जल्द बहाली। देखिए, पंचायती राज विभाग में ही सिर्फ 13,270 पद पर नई वैकेंसी आनी बाकी है, नई वैकेंसी आनी है। ठीक है, तो उम्मीद कीजिए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए क्या क्या लिखा है, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या छापा गया भाई पेपर में। गांवों में 7 निश्चय के तहत महत्वपूर्ण विकास योजनाओं हर घर नल जल और पक्की गली नाली के सफल क्रियान्वयन के बाद अब उनके मेंटेनेंस बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह देखते हुए पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली प्रक्रिया शुरू है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,161 पंचायत सचिव की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने विभाग शुरू करेगा। देखिए स्पष्ट करा है किसी महीने विभाग क्या करेगा, शुरू करेगा नियुक्ति शुरू करने वाला। मतलब साफ है कि मेरिट जारी होगा। मेरिट जारी करने में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं बची है। देखिए, ठीक है, अस्थायी नियुक्ति क्या करेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो प्रक्रिया है वो आपको फिर दे दिया गया है कि ठीक है कि बाकी जो 13,270 पद हैं इसकी बहाली के बारे में चर्चा किया गया है। तो फिलहाल 13,270 पद की बहाली जब आएगी तब हम लोग देखेंगे, लेकिन बहाली तो आनी है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जो अभी भाई प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो फंसी हुई है उसमें क्या क्या प्रक्रिया चल रहा है। तो एक तरीके से गुड न्यूज है प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर कि सरकार अगर निर्णय ले रही है कि इस महीने कराना है ज्वाइनिंग, मतलब कहीं न कहीं उसको पता है कि इस बार सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, दूसरा गुड न्यूज अगर आप कह सकते हैं तो पिटिशनर काउंटर एफिडेविट जमा करे या ना करे। मुझे जो जानकारी है कि पिटिशनर काउंटर एफिडेविट जमा करे या ना करे, स्टे हटाने पर इससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अगर काउंटर एफिडेविट जमा करता है तब भी स्टे हटना है और ना करे तब भी स्टे हटा। अगर काउंटर एफिडेविट ना जमा करता है इसका मतलब है कि आयोग के स्टे हटाने की बात पे पिटिशनर ने अपनी सहमति दे दी है। काउंटर नहीं करने का मतलब यही होता है। तो अगर काउंटर जमा ना किया जाता है तो और बेहतर गुड न्यूज है। ठीक है, लेकिन पिटिशनर लोग का कहना है कि वो लोग काउंटर एफिडेविट जमा कर चुके हैं, किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। और मेरा मानना है कि जो लोग परेशान हो रहे थे कि अभी तक एफिडेविट जमा नहीं हुआ है तो क्या फिर से एक नया डेट मिल जाएगा, वे लोग परेशान ना हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ छात्र हित में ही होगा। साथ ही एक अच्छी बात सुनने में ये भी आ रही है कि पिटिशनर लोग भी 6 अप्रैल को कोई ना कोई जजमेंट सुनना चाहता है, चाहे उनके पक्ष का हो या विपक्ष का हो। फिर पिटिशनर से आप लोगों के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ फिर भी कि आप लोग कोर्ट में सकारात्मक पहल कीजिए। जब आयोग स्टे हटाने की बात की है तो पिटिशनर को भी स्टे हटाने का समर्थन करना चाहिए ताकि मेरिट जल्द से जल्द जारी हो सके। मेरिट जारी होने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर जानबूझकर कोई नया डेट लेने का कोशिश किया गया तो फिर यूआर ओल्डेंशियल SC ST के बच्चे आपके खिलाफ आयोग की तरफ से इंटरवेन कर सकते हैं, जैसी चर्चा हर एक ग्रुप में चल रही है। आप लोग सुन भी रहे होंगे। ठीक है, सारे ग्रुप में चर्चा आम है, पिटिशनर को भी बात मालूम है। अगर ऐसा हुआ तो न्यू एनसीएल की लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। फिर न्यू एनसीएल मान करना आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, चूँकि आयोग ने कह चुका है कि वो हर एक सरकारी तर्क जितने हो सकते हैं लीगल तर्क वो रख चुकी है कि वो क्या उसको कहते हैं
बिहार सरकार के सर्विस रूल के तहत कट ऑफ डेट की चर्चा हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, डेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर नए बच्चे आ जाएंगे इसमें, तो आपको मुश्किल होगी। इसलिए जो निर्णय आता है माननीय उच्च न्यायालय का, उसको स्वीकार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, तो आप डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, बाकी बच्चों का भी आपको समर्थन मिलेगा। ठीक है। तीसरा और सबसे शानदार गुड न्यूज जो आप लोगों के लिए है कि आयोग ने समान प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मेरिट पे काम करना शुरू कर दिया है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी सूचना आ रही है कि समान प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश को देखते हुए आयोग ने मेरिट जारी करने की प्रक्रिया काम जो है शुरू कर चुकी है। ठीक है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जो जब भी जजमेंट आएगा उसके अनुसार इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, क्योंकि अभी तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि समान प्रशासन विभाग का जो दिशा निर्देश है उसी के अनुकूल ही माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश भी आएगा। तो इसी को आधार मानकर आयोग अपने काम को स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन इसमें तीव्रता तब आएगी जब माननीय उच्च न्यायालय का कोई जजमेंट आ जाए और स्टे हट जाए इस पर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मेरिट जारी करने के लिए आयोग पूरी तरीके से तत्पर है। ठीक है। इसी वजह से कि आयोग ने बिना माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट सुने हुए मेरिट पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी प्रेशर है उस पर। डिपार्टमेंट का हर एक ब्लॉक से वीडियो लेटर लिख रहे हैं, डीएम को डीएम लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मंत्रालय को मंत्रालय दे रहा है भाई समान प्रशासन विभाग को, और समान प्रशासन विभाग का लगातार दबाव बन रहा है बीएसएससी पे कि भाई आप जल्द से जल्द दीजिए। क्योंकि कहीं नहीं, आप जहाँ भी रहते हो आप अपने पंचायत में जाके देख लीजिए, पंचायत छोड़ अपने प्रखंड में देखिए कि कितने पंचायत सचिव हैं। अगर किसी प्रखंड में 20 पंचायत है तो पता चला 3 या 4 पंचायत सचिव हैं। राजस्व कर्मचारी का भी हालात यही है। तो बहुत दबाव है आयोग पे, इसलिए आयोग ने बिना देर किए आयोग का जजमेंट, माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट सुने बिना ही आयोग ने क्या कर दिया, मेरिट पे काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि जो कुछ होगा छात्र हित में ही होना है, छात्र हित में ही होना है। इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। जो लोग पैनिक हो रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि आप लोग से निवेदन है कि 6 अप्रैल तक आप लोग पैनिक ना हो। जब इतना इंतज़ार कर लिए तो 2-3 दिन और कर लीजिए। मैं समझता हूँ 2-3 दिन बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे आकर लोग के लिए 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो रहा है। मैं कई ग्रुप में जब जुटता हूँ तो लोगों की बात सुनकर लगता है वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, वो मानसिक रूप से काफ़ी तनावग्रस्त हैं। तो मुश्किल है, लेकिन आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट नहीं आता है, स्टे नहीं वैकेट होता है, तब तक मेरिट जारी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने आप पे नियंत्रण रखिए, अपने आप को संयमित रखिए और किसी भी तरीके से 6 तारीख तक इंतज़ार कीजिए कि 6 तारीख को क्या माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आता है। स्टे हटेगा, मेरिट आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है। गारंटी नहीं भाई, संभावना, हम कौन होते हैं गारंटी देने वाले, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है उसके अनुसार तो यही कहा जा सकता है। ठीक है। दूसरा उपाय नहीं भाई, इंतज़ार कीजिए। आप लोगों को जल्द से जल्द बिहार सरकार का कर्मचारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।